कहा जा रहा था कि एक बार फिर पीस टॉक होगी, एक बार फिर सेकंड राउंड की बात की जा रही थी। तो जी डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है कि जी स्टीव विटकॉफ और साथ ही साथ जेरेड कुशर जो है वो जी पाकिस्तान नहीं आएंगे। उनका जो पाकिस्तान का विजिट है इन दोनों का वो जी कैंसिल कर दिया गया है। और एक ऐसे समय में गोली चलती है, खबरें आना शुरू होती हैं कि वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग के वाक़े की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। अहम खबर आपको दें, अमेरिकी सदर की मौजूदगी में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग वाक़े में सदर ट्रंप और काबीना अरकान महफूज रहे। एंड विच इज़ नॉट अ स्मार्ट थिंग टू डू बिकॉज आदमी इज़ नॉट वेरी सेन। आदमी मतलब वो एकदम बमबारी शुरू कर सकता है और नुकसान ईरान का ही होगा। क्योंकि उससे पहले सदर ट्रंप ने ये खबर दी कि जो पाकिस्तान है उसका ट्रिप कैंसिल किया जा रहा है, और उसके थोड़ी ही देर के बाद जो है ना ये वाली खबरें आना शुरू हो गई। डॉक्टर साहब, वो इस्लामाबाद जो टॉक थी वो तो कोलैप्स हो गई फिलहाल तो, और सुनने में आया कि ट्रंप ने मना कर दिया कि अमेरिका के बाहर नहीं जाना। क्या इरादा लग रहा है आपको डोनाल्ड ट्रंप का? उन्होंने फिर कहा वी आर गोइंग टू बॉम्ब यू बैक टू द स्टोन एज। यस, उसके लिए आपको टाइम चाहिए, उसके लिए इतने सारे बम्स, उसके लिए आपको टाइम चाहिए, और वो टाइम आ रहा है। कभी सीज फायर ऑन है, कभी सीज फायर ऑफ है। नॉनसेंस गेम। सीधी बात यह है कि उन लोग एग्जिस्टेंशियली ईरान को खत्म करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ये जो डॉक्टर खान साहब जो कि अमेरिका में रहते हैं, इनफैक्ट अमेरिकन सिटीजन हैं, यानी अमेरिकन नागरिक, अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका की खाते हैं, लेकिन जिस टोन और अंदाज में डॉक्टर मुक्तदर खान ने ईरान और अमेरिका जंग के बीच के ऊपर जो बात किया है वो काफ़ी हैरान कर देने वाला है। क्योंकि यह बात तो जग जाहिर है कि अभी ईरान और अमेरिका एक दूसरे का दुश्मन बने हुए हैं, दोनों में युद्ध चल रहा है। और ये डॉक्टर मुक्तदर खान अमेरिकन नागरिक हैं, लेकिन इस युद्ध के समय में भी डॉक्टर खान ने जिस तरह से जो बात की है वो ऐसा लगता है कि मानो मुक्तदर खान अमेरिका के नागरिक नहीं बल्कि ईरान के नागरिक हों। अब कई लोग ये कह सकते हैं कि भाई ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, क्रिटिकल एनालिसिस है, लेकिन ये क्रिटिकल एनालिसिस नहीं होता है कि युद्ध के समय में आप अपने ही देश की बुराइयां करें, उसमें खामियां ढूंढें और सामने वाला देश जो दुश्मन है उसकी बड़ाइयाँ करे। ये सब चीज़ें शांति के समय में कुछ हद तक समझ में आ सकती है, लेकिन युद्ध के समय में भी जब आप अपने देश के साथ नहीं रह सकते तो शांति के समय में आपसे कैसे उम्मीद की जा सकती है। आज मेरे पास खबर तो एक ही थी, और खबर ये थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान का ट्रिप कैंसिल कर दिया है और जो पीस टॉक्स हो रही थी वो ख़त्म हो गई हैं और कोई रिजल्ट नहीं निकला क्योंकि अमेरिका की तरफ से ट्रिप ही कैंसिल कर दिया गया। लेकिन इससे पहले कि हम इस खबर की तरफ बढ़ें, इससे एक बहुत बड़ी खबर, इससे ज़्यादा बड़ी खबर हमारे सामने आई। व्हाइट हाउस के एक डिनर में गोली चली है और सदर ट्रंप बाल बाल बच गए हैं। सदर ट्रंप पर यह हमला तस्वर किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप पर एक और अटैक हुआ है, और ये उस वक्त हुआ है कि जिस वक्त एक बहुत बड़ी गैदरिंग हो रही थी व्हाइट हाउस के कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में। उस डिनर में जहां पर 2600 से ज़्यादा लोग थे, और एक ऐसे समय में गोली चलती है, खबरें आना शुरू होती हैं और पता ये चलता है कि वहां पर एक नामालूम आदमी ने वहां पर फायर खोल दिया है, जिसको बाद में पकड़ लिया गया है। अच्छा, अब जब वीडियोस आना शुरू हुई तो हमने वीडियो में ये देखा कि जो ट्रंप हैं उनको एवैक्यूएट किया गया, उनको एस्कॉर्ट किया गया, क्योंकि जिस वक्त वो गोली चली तो उसकी आवाज़ें, गोलियां चलने की आवाज़ें, फायरिंग की आवाज़ें जब उस गैदरिंग के अंदर पहुंची, यानी डिनर रूम के अंदर पहुंची, तो फिर भगदड़ मच गई। अब इससे पहले आपको पता है कि सदर ट्रंप पर पहले भी हमला हो चुका है। सदर ट्रंप ने यह कहा है कि इसका ईरान के वॉर से या हमले से कोई ताल्लुक नहीं है या नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि ये ईरान ने करवाया वो हमला, क्योंकि उससे पहले सदर ट्रंप ने ये खबर दी कि जो पाकिस्तान है उसका ट्रिप कैंसिल किया जा रहा है, और उसके थोड़ी ही देर के बाद जो है ना ये वाली खबरें आना शुरू हो गई। डॉक्टर साहब, वो इस्लामाबाद जो टॉक थी वो तो कोलैप्स हो गई फिलहाल तो, और सुनने में आया कि ट्रंप ने मना कर दिया कि अमेरिका के बाहर नहीं जाना। इसमें अभी है, आप क्या समझते हैं? खबर साहब, आपने नोटिस किया है कि लोग पाकिस्तान की बहुत तारीफ कर रहे हैं कि नेगोशिएशंस वगैरह में, लेकिन एक छोटी सी मिरेकल किया है पाकिस्तानियों ने,
वो ये है कि कोई लीक नहीं हो रहा है उनके पास से चीजें। हैव यू नोटिस्ड? एब्सोल्युटली जीरो लीक्स। मैं आपको जस्ट बताऊं, पॉइंट ऐड करूं। लास्ट नाइट आई वाज एट अ डिनर विद ऑल फॉरेन जर्नलिस्ट, और वो सारे तरले कर रहे हैं हमसे एक ही, कोई खबर दे दो। हम यहाँ बैठे हैं, पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है तुम्हें वहाँ पे होटलों में रखा हुआ है, $200 तुम्हारा होटल का दे रहे हैं और तुम हमें एक खबर नहीं बेच पा रहे। ये है मसला। नो बट आई वाज सो इम्प्रेस्ड, क्योंकि आपने देखा न्यूयॉर्क टाइम्स में जो आर्टिकल आया अबाउट हाउ नेतन्याहू ने कैसा बेवकूफ़ बनाया ट्रम्प को, उसमें तो उन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट दे दी थी कमरे की। सोचिए आप, लेस देन 20 लोग भी नहीं थे, पूरे इजरायलीज पूरे अमेरिकन को मिलाकर मुश्किल से 15 लोग थे, और उसमें से इतनी लीकें हो रही हैं। और यहाँ पे 2 दिन से अब्बास अराक्ची वहाँ बैठे हुए हैं, ऑब्वियसली बिहाइंड द सीन नेगोशिएशंस चल रहे हैं, और हमको कुछ खबर नहीं मिल रही कि हो क्या रहा है। जब मुझे लगता है, दिस इज मेरा स्पेकुलेशन है, मेरे पास कोई लीक विक नहीं आ रही है खबर, मेरा गैस ये है कि इन्होंने उनको सिग्नल किया कि वी आर रेडी टू मेक अ डील। अब्बास अराक्ची आ गए, लेकिन वो इंसिस्ट करते रहे कि ये पहले अनाउंस करे कि दे आर लिफ्टिंग द ब्लॉकेड ऑन हॉर्मुज, फिर हम बात करेंगे डायरेक्टली। और जब ट्रम्प ने रिफ्यूज़ कर दिया तो फिर वो चले गए, क्योंकि मतलब ऐसा लग रहा है जैसा कि ईरानी ट्रम्प को ट्रोल कर रहे हैं ना कि वो पाकिस्तान आए और ये कह रहा है इनको भिजाएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इनसे नहीं मिलेंगे। तो फिर आप तफरी क्यों कर रहे हैं व्हेन सिक्योरिटी आपकी इतनी रिस्की है? ओमान तो आई वुड नॉट एडवाइज हिम टू गो टू ओमान। ओमान के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके ये वो अब्बास को अगर इजराइल मारना चाहा। So yeah, he can go to Moscow, he can come to Pakistan, but it is so amazing. मुझे लगता है कि they are trolling Trump and they are pushing him, and which is not a smart thing to do because आदमी is not very sane आदमी, मतलब वो एकदम बमबारी शुरू कर सकता है और नुकसान ईरान का ही होगा। But I think Iran is playing chicken with him and they are playing firm. उनको समझ में आ गया कि अब ये जंग नहीं करना चाहता and he wants to get out of this war, और they are trying to get more out of him than possible. और मुझे लगता है ये डोनाल्ड ट्रम्प के लिए एक और एक लेसन है कि देखिए, अब वो कह रहा है कि अब्बास अराक्ची इज नोबडी, फिर इतने बार से क्यों आप उसके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं? आपने देखा वो एयरपोर्ट पे जो खड़े रह के डोनाल्ड ट्रम्प ने अभी इंटरव्यू दिया, उसमें कह रहा है आई डोंट वांट टू नेगोशिएट विद नोबडी। अब कह रहा है कि देयर इज नो लीडरशिप इन ईरान, इवन द ईरानियंस डोंट नो हु द लीडरशिप। अरे कल ही तो आप कह रहे थे कि रिजीम चेंज हो गया एंड द न्यू पीपल हु हैव कम इन आर मोर रीजनेबल एंड दे आर बेटर। इस तरह आप इतना तारीफें कर रहे थे, ही वाज टेकिंग क्रेडिट फॉर रिजीम चेंज इन ईरान, और अब आज कह रहा है कि वी डोंट नो हु द लीडर्स आर।